निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थं गणेशां चतुर्थ मंडल देवानां पूजन ग्रहमंडल पूजाना ग्रहमंडल मंडल देवता पूजन पूर्वकम अष्टदल कमले वा प्रधान कलशोपरि पूर्वोक्त विधिना श्री हाथ जोड़ दीजिए। गणेशांबिका जी का ध्यान कीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमाशुतं शोकविनाशं जन्मधनुराशिवान् सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य मम बोल दीजिए। गोलोक प्राप्तये विष्णुलोक मोक्ष पद प्राप्तये श्रीमद् भागवत प्रसाद जी शर्माणं तामहं तिलक कीजिए व्यासी में। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद्रयत पत्र नेत्रे येन तया भारत तैल पूर्ण प्राज्वलितो ज्ञान विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै परमनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। ओम स्वर्णमुद्रिकायां ओम हिरण्यवर्णां हरिणं सुवर्णरस्तस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आयश्यां हिरण्यं इन्द्रियं कामश्वं पुरुषानहं वर्णद्रव्ये नमः। वर्ण सामग्री दीजिए। उसके बाद भागवत जी के लिए हाथ जोड़ दीजिए। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण वाङ्मयी सुप्रतिष्ठा प्रदा भवन्तु। सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम विष्णु 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 पूर्वोच्चारित संकल्प देश काल संकीर्त शौन मानसो। अपना अपना नाम लीजिए। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणि अमकामुक गोत्रा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणि गायत्री द्वादशाक्षरादि मंत्राणां जप करणार्थम तिलक कीजिए। कुलाचार्य जी का पुरोहित जी। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो पूजा में प्रतिक्रियताम। अब उनको जो स्वर्ण मुद्रिका पहनाएंगे। रामं निश्याम गाम पुरुषानहं ऊपर से सामने दिखा। नमः। पितामह अपने पिता का नाम, दादाजी का नाम और दादाजी का नाम। नानी मुखांगों भूर्भुवस्व इदं वा पाद्यं पादावलिजनं पादप्रसादं मृदे। ओम मातामह प्रमातामह प्रमातामह सपत्नी प्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि कृष्णां वर्जिनधर पद्मासन सुमंगल जटाधर जगन्नाथ प्रसीद कमलोदौ ब्रह्मणे नमः। वेदमात्रे नमः।
पौर्णमासी नमः गायत्री नमः दिव्यशं नमः कुरप्रजाभ्यो व्यन्न पशुभ्यो शिखाबंधनं कुर्यात् ब्रह्मणे नमः बोले ब्रह्म भगवान की तुलसी गायत्री छंदो विष्णु देवता विष्णु स्तंभ वरुणावाहनी पूजनी विनियोग विष्णु स्तंभ वरुणाय नमः सुप्रतिष्ठा भरोमि देवराज गजारूढ़ पुरंदर शतक्रतो वज्र क्षेत्रपाल सीतेयो अजरादि क्षेत्रपाल देवता सुप्रतिष्ठा करता भवन्तु सर्वोपचारार्थी गंधाकन पुष्पाणि समर्पयामि यथा भागवतं पुष्पं समर्पयामि कीर्ताय पूजा साधनार्थी द्रव्यान् समर्पयामि नमस्करोमि ओम यं 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 दिव्य रूपं तस्सवदनं भूमिकंपायमानं सं संहार मूर्ति श्रीमद्जटा शेखरं चंद्रबिंबं दम 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 दीप्तकायं विकृतनमुखं अनया पूजा पूर्वसो क्षेत्रमा सीता अजरा क्षेत्रमा देवता प्रियंतां नमः ग्रहमंडलीभ्यो नमः रुचो वेद आव शबुद्ना उपमा सृष्टाः शतस्सवीरः ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ति धूप दीप नैवेद्य निवेदयामि नैवेद्य निवेदान्ते आत्मजलं समर्पयामि कृताय पूजया षड्गुण्यार्थे द्रव्यदानं समर्पयामि नमस्करोमि गले में जो है जनेऊ की माला का ओम सनक आगे से है ओम सनक सर्वदाम सनंद सर्वदाम कप सनातन सर्वदाम कपिल सर्वदाम आसु सर्वदाम घोड़े सर्वदाम नीचे हो गया अच्छे से ओम अनल सर्वदाम प्रोदकम तस्मता ओम सोम सर्वदाम प्रोदकम तस्मता ओम यम सर्वदाम प्रोदकम तस्मता ओम अरमा सर्वदाम प्रोदकम ओम परमेश्वर ओम त्रिपुराय ओम चित्राय ओम चित्रगुप्ताय नमः आगच्छन्मि पितरा इमे गणपाञ्जलिं तस्मै सुना तस्मै सुना तस्मै सुना तेजु सुना तेजु सुना तेजु सुना पुष्पांडा जलित्रा बुंदाय नरकेशु समुचिता सुता तीर्थां ये बांधवा परम पर्यंतम देव से पितृमानं तृप्तंत पितरा सर्वे माता ये के चाप ले जाता पुत्रान का ते गंध बना देता सभी के दीजिए जरूर सीधे बैठे भगवान मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुगा जगनीराजायत इधर से सुन जाओ ओम इदागं अविलासनि पशुसनि लोकसनि वायुरेतु अशमाशु पश्यं मे वरदो भवो आराधिके नमः ओम जय जमदेवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्नतेहना कर्म ओम एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च लक्ष्मी तन्नो लक्ष्मी विष्णुपत्नी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत्किंस्तन्मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवा यथा श्रद्धेन यथा राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा जय माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा
भोलुमाई के बिहारी लाल अपने जीवन को धन्य करें। आइए अपनी वाणी को पूज्य श्री व्यास जी महाराज की ओर ले चलते हुए सदा भवगणमविष्टातिहं प्रणतपाल भवार्णमुखाय श्रीचक्राञ्चितरत्नपीठनिलया जय मातु पुण्य इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न तक अविरल रूप से हमारे हृदय में बसे। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी वाणी केवल और केवल आपकी सेवा करती रहे। राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा नंद नंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा नंद नंदना श्री राधा माधवा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा नंद नंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा
गोकुल बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय दिव्य भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी एवं उनमें विराजमान शब्दमयी उस पुण्य कीर्तिमयी शब्द मूर्ति एवं अवैतिष्ट कुल देवताओं को सभी को साक्षी मानकर इस पुण्य यज्ञ की सप्त दिवस पर्यंत जो कथा श्रवण की आहुति है, आइए हम सब मिलकर के मन क्रम और वचन से भागवत जी की शरणागति ग्रहण करें। भागवत जी का जो मूल तत्व है वो केवल श्रवण करना ही नहीं, श्रवण करने के साथ साथ ग्रहण भी करना है। जिस प्रकार सूर्य का कार्य केवल प्रकाश देना ही नहीं, अपितु जीवात्माओं में एवं प्राणियों में वो प्राण वायु को भी फूंक देते हैं। पुष्प सूर्य को देखकर प्लवित होता है, जल सूर्य की आभा को देख करके सुशोभित होता है, आनंद को प्राप्त होता है। जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी से समस्त धरातल पर जो भी जीवात्मा सूर्य के ताप से ग्रसित होते हैं, वो केवल और केवल मात्र चंद्रमा के शीतलता से ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इस भागवत जी का भी मूल मंत्र है। आए दिन आप और हम सब भागवत जी सुनते हैं, आपने भी बहुत कथाएं सुनी होंगी, लेकिन भागवत का जो मूल तत्व है श्रवण करके जीवन में उतार दिया तो समझ लीजिए आपने भागवत सुन ली। और यदि केवल एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो समझ लीजिए जितनी देर यहाँ बैठे ये पूर्व जन्म का पुण्य था और उसे अपने पास में रख नहीं पाए, इस कथा को सुन नहीं पाए, अपने जीवन में उतार नहीं पाए। इसका तात्पर्य है हमारा इस जन्म का वजन बड़ा कमजोर है। हमने इस जन्म में भजन नहीं किया, केवल भोजन किया है। इसीलिए शास्त्र निरूपण करता है, भागवत जी में भी 7 दिन की कथा बताई है और दिन भी केवल 7 ही बताए गए हैं। भागवत जी अनेक जन्मों का जब पुण्य हमारा एकत्रित होता है तब कहते हैं मुनि जन ज्ञानी जन कहते हैं भागवत जी केवल एक बार श्रवण करने को प्राप्त होती है। केवल सुनने के लिए अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है और उसका जो फल मिलता है वो है केवल सुनना, श्रवण करना। और जो करवाते हैं, जो सुनाते हैं, जो सुनने की प्रेरणा देते हैं, उनका तो पूरा जो जीवन ही है। गर्भे गति निपतन्ति कार्याणि यमनोरथ नैव पुण्यं दयादानं दीर्घावर्ति संयुता। हमारा एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते, केवल कहा सुनने मात्र के लिए कहा है। केवल सुनिए, भागवत जी को श्रवण करने का महत्व है। भागवत जी में 18,000 श्लोकों का वर्णन आता है, 12 स्कंद बताए गए हैं, 334 अध्यायों का सम्मिश्रण है, पंचामृत है भागवत। 5 अमृतों से मिल करके भागवत जी बनी है। जैसे हम पंचामृत बनाते हैं, घर में कोई भी पूजन होता है तो सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। और कहते हैं इस पंचामृत का जब भगवान का अभिषेक होगा तो भगवान के अंदर भी, उस मूर्ति के अंदर भी शुद्धता, पवित्रता प्रवेश कर जाएगी। और जब वो पंचामृत भगवान के चरणों से नीचे आएगा
तब हम उसे ग्रहण करते हैं, वो चरणामृत बन जाता है। हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, ब्राह्मण केवल पंचामृत बना सकता है, लेकिन आपके अंदर की भक्ति, आपकी सुनने की क्षमता, आपका तप, आपकी पूजा, आपकी सेवा, आपकी मातृ पितृ जो भक्ति है वो उसे चरणामृत बना देती है। शास्त्रों में पंचामृत के लिए नहीं लिखा कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम। अकाल मृत्यु को हरने की ताकत पंचामृत में नहीं है, चरणामृत में है। जब कथा के बाद, पूजा के बाद जब चरणामृत दिया जाता है, चरणामृत को ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम कृष्ण पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। एक बार आपने वो चरणामृत पी लिया तो कहते हैं दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। ये भागवत जी जो है ये पंचामृत है, और जब इसे पूजन, प्रातःकाल पूजन हुआ, सायंकाल कथा हुई, तब जाकर इसका मंथन हुआ। इसके मंथन से जो निकला वो था चरणामृत, वो था श्रवणामृत। वो श्रवणामृत जब आपके कानों में जाएगा, जब आपके हृदय में उतर जाएगा, तब आप उस श्रवणामृत को ग्रहण करेंगे तो आप एक पुण्यात्मा बन जाएंगे। भागवत जी सभी पुराणों, 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, सबसे उत्तम कोटि का पुराण कहा गया है भागवत जी को। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। अनेक जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होगा तब केवल जो सत्संग है भागवत जी सुनने को मिलेगी। अज्ञान हेतु मोह मदान्धकृत नासं विदाय हि ददो दयते विवेक। ये जो श्रवणामृत है, जो कथा आप सुन रहे हैं, ये अज्ञान को दूर करने वाली है। और वर्तमान समय में केवल एक ही चर्चा होती है, ज्ञान और अज्ञान की। अब अज्ञानी तो कोई रहा ही नहीं, सभी ज्ञानी हैं, सभी के अंदर पात्रता है। जिस दिन पात्रता आ जाती है उस दिन वाणी मौन हो जाती है। कई बार आप भी सोचते होंगे कथा क्या सुननी, घर में बैठ के सुन लेंगे, वही व्यास जी, वही कथा, वही पंडित जी। कथा घर पर बैठकर सुन ले, वहां जाने में बैठने में असुविधा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। जिस दिन आपके मन में ये विचार आया कि मैंने कथा पहले भी सुनी थी, अब क्या सुननी, पहले दिन चला जाऊं और अंतिम दिन पूर्णाहुति के दिन चला जाऊंगा, मेरे अंदर कथा का पूरा लाभ मुझे मिलेगा, समझ जाइए आपने कथा नहीं सुनी। कथा का केवल न्योता आए चाहे ना आए, कथा कानों में पड़नी चाहिए, दौड़ करके उस कथा को सुनना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। नैव पुण्यं यदा कार्यं देहिनां अस्तु सौभगा। नैव न इव कार्यम, हम जो कार्य करते हैं घर पर, हमारे दैनिक कार्य हैं, उठना, जगना, सोना, झाड़ू पोछा, जो भी कार्य होते हैं ये दैनिक कार्यों में आते हैं। तो दैनिक कार्य तो जीवन भर चलते रहेंगे, लेकिन जो भागवत जी की कथा है, ये यज्ञ है, ये अनुष्ठान है, ये बार बार नहीं होते हैं, ये कभी कभार होते हैं, इसलिए इनमें सम्मिलित अवश्य होना चाहिए, जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये चरणामृत है, ये बार बार नहीं बटेगा और न बनेगा। ये हमारे न जाने कितने जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होगा तब जाकर केवल एक बार श्रवण करने को प्राप्त होती है। कहते वो भगवान का स्वरूप कैसा है, जिसके बारे में आप बताते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, उस नारायण का स्वरूप है कैसा, उसे जानना चाहिए।
तो पहला ही श्लोक है भागवत जी का जो बड़ा पुण्यमयी है। इस श्लोक को आपने यदि रट लिया, याद कर लिया, तो समझ लीजिए आधी जीवन की नैया हमारी पार लग चुकी है। भगवान के स्वरूप का वर्णन बताते हैं। भगवान नारायण हैं कैसे, वो दिखते कैसे हैं, वो करते क्या है, उनका काम क्या है। आपने हर रोज कथा सुनी और सुनते भी हैं, कभी टीवी के माध्यम से, कभी पुस्तक पुराण के माध्यम से, कभी कथावाचकों के माध्यम से, लेकिन कभी मन में विचार आया क्या भगवान आखिर करते क्या है? क्या केवल उनकी पूजा ही करनी है, बस उनका कोई काम नहीं हमारे प्रति? उनका स्वरूप कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, उनकी करुणा कैसी है? उनका कोई ना कोई तो स्वरूप होगा। हम जिस परमात्मा का भी भजन करते हैं, जिस भगवान का भी भजन करते हैं, उसके स्वरूप का ज्ञान होना परम आवश्यक है। हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, जब तक हमें ये पता ना हो कि हम किस भगवान का पूजन कर रहे हैं, तब तक हमारा पूजन व्यर्थ है। हमें जानना चाहिए कि हम पूजा किसकी करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाया, सत्य जिसका स्वरूप है, अर्थात यदि आप जीवन में सत्य बोलते हैं, सत्य को धारण करते हैं, तो समझ लीजिए आप भगवान की पहली सेवा करते हैं। और दूसरा आधार कहते हैं चित्त। चित्त कहते हैं मन और बुद्धि से जो प्रेरित है वही चित्त है। ये मन बड़ा चंचल है। मन में कई बार विचार आता है कथा सुनने जाऊं या न जाऊं, फिर मन में विचार आता है चलो आज नहीं कल चले जाऊं, फिर थोड़ी देर में विचार आता है नहीं नहीं व्यास जी भी नए हैं और जिनकी कथा हो रही है, जो कथा जो परिवार कथा करवा रहा है, ऐसा ना वो भी नाराज हो जाए। मन में तीन विचार आए, फिर बुद्धि ने प्रेरणा दी। बुद्धि ने कहा रे मूर्ख, कोई नाराज हो या ना हो तो भगवान की कथा से वंचित न रहना। और हमने तुरंत बुद्धि की बात सुनी, मन की बात वही दब गई, और जो मन और बुद्धि से जो विचार आया है वही चित्त कहलाता है। वो शुद्ध मन है, उसमें कोई विकार नहीं है। हमारे मन में जैसे ही प्रेरणा जगी हमें कथा सुननी है, हम दौड़ करके सीधे मंडप पर चले आए। नमस्कारम यदा कुर्वन्ति देहिनामस्तु सौभगा। देह रूप में जितने भी प्राणी हैं उनको नमस्कार एवं वंदन करते हैं। तीसरा स्वरूप भगवान का क्या बताया है? आनंद का स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। और आप विचार कर रहे होंगे कौन सा आनंद? भोजन करने के बाद भी हम कभी अच्छा भोजन बन जाए, हम कहते हैं बहुत अच्छा भोजन बना है, हमें बड़ा आनंद आया है। क्या भोजन का आनंद है? थोड़ी देर कीर्तन में नाच लिए, सत्संग में नाच लिए, बड़ा आनंद आया है। हम चर्चा करते सत्संग में आज बड़ा आनंद आया है। आनंदम निरालयः द्वाभ्याम इति कश्चित्। आनंद के दो स्वरूप बताए गए हैं, एक जीवात्मा का आनंद और एक परमात्मा का आनंद। जीवात्मा का आनंद वो है जो हमने भोजन किया, पेट भर गया तो हमारे मुख से निकला आनंद आ गया, ये जीवात्मा का आनंद है। और परमात्मा का आनंद कहते हैं जो एक बार हम उसकी रजा में, उसके भजन में बैठ गए, उसके कीर्तन में बैठ गए, और हमें अपने शरीर की सुध नहीं है, हमें अपने शरीर का ध्यान नहीं है, समझ लीजिए आपके जीवन में आनंद की पराकाष्ठा परिपूर्णतः आ गई है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का जो कारण बनता है। आपने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं इंद्र तीनों देवताओं को अलग अलग काम दिए गए हैं। शिव के हाथ में संघार की डोरी दी है,
और विष्णु जी के हाथ में पालन, अर्थात वह पालन करते हैं, संसार का पालन करते हैं, और ब्रह्मा जी बनाते हैं, सृष्टि रचते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। शिव का अर्थ, रुद्र का अर्थ, संहार करने का अर्थ ये न सोचना कि भगवान शंकर अपने त्रिशूल से मारेंगे, नहीं। क्षीणे पुण्यम आयुर्क्षीणम वपुर्द्वाभ्यां तु शंकर, शिव पुराण में कहा गया है। शिव संहार के देवता हैं। कौन सा संहार करते हैं शिव? क्या मानव जाति को मारेंगे या पेड़ पौधों को काटेंगे? बोले नहीं। आयु क्षीणम बलेर्दत्त्वा, हमारी जो आयु क्षीण होती है, हमें जो वर्ष मिले हैं 1, 2 से लेकर 100 पर्यंत जितनी भी हमारी आयु है, उस आयु का निर्धारण और उसका समापन रुद्र करते हैं, शिव करते हैं। किसी जंगल में पेड़ का उग जाना, पहले उगा, हरा भरा हुआ, फल आए, फल आने के बाद जब उसका निश्चित समय आ गया तो रुद्र की ही कृपा है, शिव का ही निवेदन है, वह पेड़ पुनः उसी धरती पर समा जाता है, सूख जाता है, सड़ करके गल जाता है। तीसरा श्रृंगार का स्वरूप बताते, अन्ना, अन्नम प्राण देहिनो देहिनाम प्राणोदक प्राणोदक, जिस अन्न से हमारा शरीर पुष्ट होता है, जिस भोजन को हम करते हैं, कहते हैं, शास्त्र कहता है, यदि वो भोजन, आज का बना भोजन यदि आपने कल तक रख दिया तो वो सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें विकार दुर्गंध उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात ये सारी सृष्टि को नियंत्रित करने वाला, इसको चलाने वाला, इसको नियंत्रण में लाने वाला रुद्र ही कहा गया है। तो भगवान का स्वरूप है संहार करना। संहार का अर्थ है कि उसे अपनी योग्यता और कार्य के अनुसार सुनियोजित करना। नारायण पालन करते हैं, नारायण पालते हैं। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसे अपना पुत्रवत स्नेह ही करती है, उसी प्रकार से नारायण भी, क्या नारायण पालने के लिए दूध नहीं लेकर आते हैं? और प्रकृति में नारायण का गुण ही मिलकर समाहित हो जाता है। सबसे पहले नारायण का गुण है ममता, करुणा, प्रेम, ये नारायण का गुण कहा गया है। माँ के अंदर ममता पहले से नहीं आती, जैसे ही पुत्र गर्भ में आया और गर्भ से धराधाम पृथ्वी पर आया, माँ के अंदर ममता स्वयं प्रकट हो जाती है, उसके अंदर करुणा स्वयं प्रकट हो जाती है। उसे बताना नहीं पड़ता कि बच्चे को भूख लगी, प्यास लगी, वो उसके साथ स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। ये ममता है। दूसरी है करुणा। करुणा का अर्थ क्या है? आपके हृदय में दया का वास होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सभी जीवों को बनाया है, चींटी से लेकर हाथी तक परमात्मा ने बनाया है। ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो व्यर्थ जिसका जन्म हुआ हो। हम कई बार बातों ही बातों में कहते हैं, बोले ये व्यक्ति बेकार ही धरती का बोझ बना हुआ है। ऐसा नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई भी व्यर्थ नहीं है। सबका अपना अपना निमित्त एक कारण है, सबका निमित्त एक वस्तुतः कारण है। तीसरे कहते ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं। बनाने का अर्थ है, आपने देखा होगा सबसे बड़े कलाकार यदि सृष्टि में कोई हुए हैं तो ब्रह्मा जी हुए हैं। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि में ऐसे कलाकार हुए हैं कि जिन्होंने एक भी वस्तु को एक जैसा नहीं बनाया, सबको अलग अलग बनाया है। जब पौधा छोटा होता है, आपने देखा जब पौधा वृक्ष जब छोटा होता है तो उसका स्वरूप कुछ अलग है। जब वो बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, उसका स्वरूप कुछ और हो जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। पृथ्वी को बनाया, मानवों को बनाया, पशु पक्षी जीवात्माओं को बनाया, सबका स्वरूप अलग बनाया है।
जबकि परमात्मा चाहते तो सबको एक जैसा बना सकते थे, सारी सृष्टि को एक जैसा बना सकते थे, लेकिन सारी सृष्टि को एक जैसा नहीं बनाया, सबको अलग अलग बनाया है। क्वचित काष्ठादवेद पूर्वम् क्वचित संकर्षणोच्युत क्वचित देह तग्नीयम क्वचित राष्ट्रो वृतोषभ। अर्थात भगवान की श्रुति कीर्ति में परमात्मा ने ऐसी कोई वस्तु नहीं बना, कोई ऐसी वस्तु नहीं छोड़ी जो एक जैसी बनाई, सबका स्वरूप अलग अलग दे दिया। अर्थात किसी के मन में द्वेष ना हो, किसी के मन में कोई उत्कर्ष ना हो, किसी के मन में कोई शंका ना हो, इसलिए परमात्मा ने सबको अलग अलग स्वरूपों में बनाया है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन ताप बताए हैं, इन तीनों तापों का समन्वय भगवान करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक कहते हैं ज्यादा बारिश होना, तूफान चलना, हवा चलना, ये हैं दैवीय आपदाएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। और आदि भौतिक बताया है, भौतिक जो हमारे द्वारा बनाए गए संसाधनों को बनाया है, उन संसाधनों को निर्मित किया गया है, उनसे होने वाला हमारा जो ह्रास है, जो निर्मूलन है, वही कहलाता है। और तीसरा कहते हैं आध्यात्मिक, अर्थात जो परमात्मा के द्वारा दिया गया हमें ताप है, इन तीनों तापों का भगवान शमन करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णायण को, ऐसे श्री परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, हम वंदन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण के स्वरूप के बारे में बताया। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो सच्चित आनंद स्वरूप, ऐसे हमारे परमात्मा को हम वयम नुमः, हम सब मिल करके उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वुविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायण की चर्चा सुखदेव जी के बारे में बताते हैं। सुख, एक तोते, सुख का अर्थ है तोता। सुखदेव जी का चरित्र, क्योंकि भागवत जी को सबसे पहले व्यास जी से ग्रहण किया है, तो सुखदेव जी महाराज ने किया है। धराधाम पर, पृथ्वी लोक पर नारद जी जैसे परम दिव्य संतों का आगमन होता है। सूत जी जैसे, सुखदेव जी जैसे, व्यास जी जैसे संत जब आते हैं तो ये लोक निर्माण करते हैं, लोक उत्थान के लिए कार्य करते हैं, भगवान का भजन करने के लिए कार्य करते हैं। आप हम सबको जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे ही सुखदेव जी के बारे में बताते हैं। नैमिषारण्य नामक पुण्य तीर्थ है। निमि कहते हैं जितनी देर में हमारी आंखों की पलकें एक बार झपकती हैं, इतने समय को निमि कहा गया है। घड़ी में 3 सुइयां हैं, पहली सेकेंड की, दूसरी मिनट की और तीसरी जो सुई है वो घंटे की सुई, अर्थात दिन में 12 घंटे और रात्रि पर्यंत 24 घंटे। भागवत जी में निमि नामक सुई के बारे में बताया गया, अर्थात जहां पर पल भर, क्षण भर का भी समय जो है व्यर्थ न गंवाया जाए। उस सत्संग की इतनी बड़ी महिमा बताई है कि जहां पर केवल क्षण भर का समय भी व्यर्थ न गंवाया जाता हो, ऐसे तीर्थ का नाम है निमिष आरण्य। अरण्य कहते हैं जंगल को। जंगल का अर्थ ये नहीं कि वहां पर घनाघोर जंगल है, जंगल कहते हैं एकांत को। जंगल जाने का अर्थ ही एकांत है। अपनी मन की वृत्तियों को हमने एकांतिक बना दिया, एकत्रित कर दिया, तो समझ लीजिए आप जंगल में ही बैठे हैं। ऐसा ही पावन पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य नामक तीर्थ है। वहां पर 88,000 ऋषि, सौनकादिक मुनि सबके सब कथा श्रवण कर रहे हैं। नैमिषे निमिषः सूतमासीनम् अभिवाद्यं महामतिम् सूताख्याहि कथा सारं मनकर्णं रसायनम्। कलयुग का, द्वापर युग का अंतिम समय है। कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। ब्रह्मा बाबा के पास में सभी संत मुनिजन गए और कहा, बाबा अब आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में आप जानते हैं कि धर्म कम होगा और पाखंड ज्यादा होगा, भक्ति कम होगी और आडंबर ज्यादा होगा। बोले बाबा हम इस आडंबर में नहीं पड़ना चाहते, हम इस दंभ द्वेष में नहीं रहना चाहते। हमें पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान बताओ जहां पर हम जप कर सकें, तप कर सकें, सत्संग कर सकें, भगवान का पूजन कर सकें। ब्रह्मा बाबा ने विचार किया, कहा बोले आप लोगों ने बहुत सुंदर बात कही है, और सभी ऋषि मुनि सौनकादिक मुनियों की बात को ध्यान में रखते ब्रह्मा बाबा ने एक चक्र का निर्माण किया और उसका नाम रखा निमि चक्र, और उस चक्र को फेंका और सभी साधु महात्माओं से कहा, बोले जाओ इस चक्र के पीछे पीछे जाना,
जहां पर ये स्थिर हो जाए, रुक जाए, वहीं पर समझ लो आपकी वो पवित्र भूमि है, वो सत्संग की भूमि होगी। जहां पर ये चक्र जाएगा वहीं पर आप भी स्थिर हो जाना। सभी सौनकादिक मुनि, सभी सूत जी आदि गण, सभी ऋषि मुनि उसी चक्र के पीछे चलते चलते आए। नैमी सारण्य पुण्य तीर्थ पर आकर वह गंगा के तट पर वह चक्र आकर के रुका है। सभी सौनकादिक मुनि बैठ करके वहां पर जप अनुष्ठान, और कहते हैं हजारों वर्षों तक चलने वाला वो अनुष्ठान था। हम कई बार विचार करते हैं, यहाँ तो मनुष्य की उम्र 100 वर्ष भी नहीं है, और ये पुराण कहता है कि वहां पर 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ आरंभ हो रहा था। उस यज्ञ में हर दिन कोई न कोई नया वक्ता होता, और उन सब में सूत जी को श्रेष्ठ बनाया गया है। सूत कहते हैं जो जाति से निम्न हो और कर्म से ऊंचा हो, वही सूत जी को आज गादी पर बिठाया सौनकादिक मुनियों ने। मानो ये भागवत जी हमें प्रेरणा दे रही हो कि जाति बड़ी नहीं होती, कर्म सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। हमारी जाति में इतनी विशेषता है, जितने हमारे कर्म यदि शुद्ध हैं, ऊंचे कुल क्या जन्म लिया, जय करणी ऊंच न होए, सुवन कलश सुरई वरैया, साधु निंदा होए। ऊंची जाति में जन्म लेने से हम ऊंचे नहीं बन सकते, हमारे कर्म ऊंचे होने चाहिए। हमारा जो सत्संग है, हमारे जो संस्कार हैं, वो ऊंचे होने चाहिए। हमें ज्ञान में ऊंचा होना चाहिए। जिस प्रकार से कहते हैं सोने के कलश में सुरा अर्थात शराब भी भर दी जाए ना, तो साधु लोग, ज्ञानी जन, मुनि जन उस शराब का त्याग करते हैं, अर्थात उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। सूत जी सौनकादिक मुनियों ने भी आज सूत जी को गादी पर बिठाया। सूत जी ने संकोच में कहा, बोले बाबा मैं उम्र में 16 वर्ष का हूँ और आप तो 1000 वर्ष की उम्र पाए हुए हैं, मैं आपके सामने क्या कथा सुनाऊं आपको, क्या निवेदन करूं मैं आपसे, कौन सी कथा सुनाऊं। सौनकादिक मुनियों ने कहा ऐसी कथा सुनाना बाबा जो कानों में रसायन का काम करे, रसायन अर्थात दवा का काम करे, जो दवाई का काम करे, ऐसी कथा सुनाना जिसको एक बार सुने तो हमारा पूरा जीवन धन्य हो जाए। सूत जी ने कहा यदि आप लोगों की यही इच्छा है ना, तो मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे आपके जीवन का सारा जो मैल है, जो कलुष भरे हुए हैं, जो पाप भरा हुआ है हमारे जीवन में, वो सब मिट जाएगा। मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा। सभी ऋषियों ने कहा, बोले ऐसी कथा सुनाओ। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य शम प्रभ। बोले बाबा ऐसी कथा सुनाना कि जो हमारे अंदर के अज्ञान को मार दे। हमारे अंदर अज्ञान कहां पर है? जहां पर मैं आ जाता है, जहां पर हम आ जाता है कि मैं करूंगा, मैंने किया है और मैं ही करता रहूंगा। ऐसी कथा सुनाना बाबा जिससे हमारा अज्ञान मर जाए और हमारे हृदय का जो विवेक है उसमें वृद्धि हो। ऐसी कथा सुनाओ, ऐसा सत्संग सुनाओ जिसे एक बार सुनने मात्र से हमारे सारे तन के कलुष और मन के कलुष समस्त भूल जाए। ऐसी कथा सुनाना बाबा। सूत जी ने कहा आपने बहुत सुंदर बात कही है, मैं कथा तो सुनाऊंगा आपको, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है ना, इस कथा को सुनने से पूर्व मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। यह घोरे कलु प्रायो जीवश्चा सुरतां गता क्लेश अक्रांतस्य तस्सेवा शोधने किं परायणम्।
बोले सौनकादिक मुनियों, मैं कथा तो जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये याद रखना ये घोर कलयुग अब आगे आने वाला है। जीवस्तां सुरतां गता, जो कलयुग का मानव है अनेक प्रकार के कलेशों से युक्त होगा, अनेक प्रकार की द्वंद्वों से युक्त होगा। इदानीं शून्यचित्तो से गतवित्तो यथो जन यथा जनः। नमस्कार करी। सूर्य जी ने सभी सौनकादिक मुनियों को प्रणाम किया और गादी पर विराजे हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। बोले बाबा, आपने जो हमें इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया, आप सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे गादी पर बिठाया है, मुझे ऊपर बिठाया है और मुझसे कथा सुनना चाहते हैं। बोले बाबा, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ और ऐसी कथा कहूँगा कि जो लोक कल्याण को करे। आपके हृदय में ठाकुर जी का आविर्भाव हो जाए। कालप्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितुम्। ये काल रूपी समय रूपी जो चक्र है, ब्रह्मा जी ने सौनकादिक मुनियों को जो चक्र दिया था ना, वो समय रूपी चक्र है, वो काल रूपी चक्र है। जब हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं तो वही चक्र हमें प्रातःकाल की बेला में स्फूर्ति, शक्ति, एक नया सवेरा देता है और वही चक्र जब सायंकाल सूर्य छिपता है तो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में कभी भी ये अहंकार मत करना कि हम निरंतर बने रहेंगे या हमारी सत्ता निरंतर बनी रहेगी। मानो भागवत जी के माध्यम से भी, पुराणों के माध्यम से भी हमें बताना चाह रहे हो कि रत निरंतर ये जीवन नहीं रहेगा, एक न एक दिन इसको नष्ट होना ही इसका निश्चित कहा गया है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार न करना। जो आज है वो कल नहीं है, ये बात तो निश्चित है। जो सुबह आज थी वो कल नहीं होगी और जो कल है वो परसों नहीं होगी। इसलिए जो समय जब मिले, जहां मिले, भगवान का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। आप कई बार बाजार में भोजन करने जाते होंगे, कभी होटल में बैठ गए तो हमें एक गिलास पानी पिलाने वाला जो होटल का कर्मचारी होता है वो एक गिलास पानी देता है और हम उसे धन्यवाद करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। आपने हमें एक गिलास। मानव जन्म यदि मिला है, मनुष्य जन्म यदि आपको मिला है तो उसमें जितना हो सके भजन कीजिए, उसमें जितना हो सके परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। आपने इतनी सुंदर काया दी है हमें। कभी विचार करिए कि उसने हमें जन्म क्यों दिया है। कुछ तो उद्देश्य होगा। गाय को दूध देने के लिए, वो दूध से हमारा पेट भरेगी, भैंस हमारा दूध से पेट भरेगी, खेत बनाए, पेड़ पौधे बनाए तो वो हमारे लिए औषधियां देंगे। लेकिन मनुष्य की जीवन का उद्देश्य नहीं बताया कि वो करेगा क्या। नौकरी करने के लिए जीवन मिला है क्या हमें? नौकरी करने के लिए जीवन नहीं मिला, मकान बनाने के लिए जीवन नहीं मिला है हमें भजन के लिए जीवन मिला है। हम जबरदस्ती किसी बंधन में बंध जाएं तो भगवान को दोष मत देना। दुःखालयम् इव शाश्वतः प्राज्ञो सुखालयम् यच प्राज्ञोर्भूत्वा न वेदेहं देहे देहे पुनः पुनः। ये जो शरीर मिला है 88,000 योनियों के बाद मिला है। स्मरण रखना, जब घर से चलते हैं पैरों के नीचे जो चींटी भी आई हो ना, उसका भी हिसाब देना है हमें वहां। चित्रगुप्त जी सारा लेखा जोखा लिखते हैं। हम सोचते हैं हमारे पैर के नीचे जो चींटी आई, जो कीड़ा आया, जो मच्छर हमें काटने के लिए आ रहा था, हमने उसे भी मारा है, उसका भी वहां हिसाब देना है। क्योंकि उसको मारने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ था।
उस चींटी को मारने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारा जन्म परमार्थ के लिए हुआ है, भगवान की सेवा के लिए हुआ है। 88,000 योनियों के बाद जब जन्म मिला वो भजन के लिए मिला है। सूत जी महाराज सौनकादिक मुनियों को कथा सुनाते हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम यदा भागवतम लवे। अनेक जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब जाकर कहीं भागवत जी श्रवण करने को प्राप्त होती है, सुनने को प्राप्त होती है। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें उत्तराखंड में जन्म मिला है। इस उत्तराखंड की महिमा जाननी है ना तो बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, यमुनोत्री जाओ। इतनी दूर से लोग नंगे पैर पैदल चल करके उस मूर्ति का दर्शन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको बंधन करते हैं। रे मानव, इतना स्वाभिमानी मत बनिए, इतनी ज्यादा अपने स्वाभिमान में, अपने अहंकार में मत रहना प्यारे कि भगवान को भूल जाओ। उन धामों का दर्शन कीजिए। आप जब कभी यात्रा, हम जब कभी बाहर कथा पूजा में जाते हैं, लोग केवल इतना सुनते हैं कि आप उत्तराखंड से आए हैं, आप बद्रीनाथ से आए हैं, केदारनाथ से आए हैं। बोलना नहीं पड़ता। 80 वर्ष का बूढ़ा भी पैरों में गिरकर प्रणाम करता है। वो इस शरीर को प्रणाम नहीं करता, वो इन धामों को प्रणाम करता है, वो इन तीर्थों को प्रणाम करता है। और हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हमें यहाँ जन्म मिला है। अहो अमीसां किं कारिशोभनम् प्रसन्न येषां स्विद् स्वयं हरिः। ये जन्म लवदान सुभारता जिरे मुकुंद सेवे परिकस्पृहाहीना। देवता लोग भी जलते हैं हमारी धरती को देखकर, क्योंकि स्वर्ग में ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं जो यहाँ पर हैं। 52 शक्तिपीठ भारतवर्ष में हैं, 4 धाम तो अकेले उत्तराखंड में ही व्याप्त हैं। और सबसे ज्यादा मंदिर उत्तराखंड और हिमाचल में ही है। आप जब बाजार कहीं भी जाते हैं तो प्रत्येक मोड़ पर एक एक मंदिर बना है, मानो यहाँ का जो मानव भी है ना, वो हजारों वर्षों की तपस्या लेकर के मनुष्य बना है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जितनी हो सके, 2 चीजों को जीवन में जरूर रखिएगा, अपना संस्कार और अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, ताकि सनातन पद्धति, इतनी दूर से लोग देश विदेशों से यहाँ पर आते हैं, वो मूर्ति का दर्शन करने नहीं आते, वो यहाँ पर ठंडी वादियों में नहीं आते हैं, वो केवल उस बद्रीनाथ केदारनाथ धाम को मिलने आते हैं, उसे प्रणाम करने आते हैं, उसे वंदन करने आते हैं।